8 7 6 5 4 3 2 1 0। जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे। लेकिन पाकिस्तान में उन्हें शर्म ही नहीं आती इस बात पे। दे आर प्राउड ऑफ दैट कि हम जन्नत कमा रहे हैं लोगों को, काफिरों को मुसलमान करके। क्या किया जाए एक। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार फुल हो जाए, कामयाब हो जाए। ऐसा प्रिमिटिव ज़हन बना दिया है कि उसके अंदर रोशन ख्याली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इन्होंने। जो चंद्रयान है, ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज, अब वहां मानवता की बात होगी। समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। आपको इंडिया के बराबर कभी नहीं जाना चाहिए, आप ऑलरेडी इंडिया से बेहतर हैं। आप क्यों ऐसा चाह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस दुनिया का एक नायाब हीरा है, नगीना है। आप राष्ट्रिक हो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बातें। भारत का स्पेस रिसर्च यानी इसरो कामयाबियों और बुलंदियों को छूने जा रहा है और एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित रह गई है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचकर अपना लैंडर और रोवर उतारेगा और उसके बाद चांद पर यह चेक करेगा कि चांद पर पानी उपलब्ध है या नहीं, क्या मानव वहां जी सकेंगे या नहीं। यह खोज पूरी मानवता के लिए उपहार जैसा होगा और भारत ऐसा पहला देश बनेगा जो साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को उतारने जा रहा है। इस मिशन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सुन पड़ गई है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। तो सबसे पहले सर चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट, जहां पे की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मुहैया कराई। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग, तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है। हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके की स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहा। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूजर, इंटरनेट यूजर एक बड़ी तादाद में ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि उस इंडिया से, उस नेबर से जिससे आपने हमेशा दुश्मनी रखी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करना सिखाया, उसी ने आज इतनी अचीवमेंट की है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा उनके साथ शायद आज कंपैरिजन बनता ही नहीं है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत सी परेशानी का सबब है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मेरी बातों को रखने के लिए थैंक यू। नाजिया जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक बहुत मुश्किल बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर हमें हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है। इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक, मीम्स हम बनाते रहे। आपका मिसाइल एक था, उसका टारगेट शायद अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई और आज चंद्रयान 3 की लॉन्च होने जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शोएब, हमने तो बचपन से सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भी जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल चीजें आपको उसमें मिलेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोएट रहे हैं वो। तो हम तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एडुकेशन में हम बहुत आगे हैं। तो जब हम लोग आर्मीज पर इतना हमारे सरकार ने काम किया है, एडुकेशन पे इतना काम किया है, तो और भी खुद को वास्ट करना और भी खुद को
पॉलिश्ड करने में कोई बुराई नहीं है। अफसोस तब होता है, हैरत तब होती है जब मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चेयरमैन हो या उनके जनरल सेक्रेटरी हो वो इंडिया आए और कहेंगे इंडिया के मुसलमानों को तो फख्र है इंडियन होने पे। वो कहेंगे जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। फिर मैं हैरान होता हूँ कि हमें क्या बताया जा रहा है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और वहां पे जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो हेड हैं वो जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया के मुसलमानों को। तो फिर मैं ना यहाँ का ना वहां का, हमारे पाकिस्तान के मुसलमान तो किसी गिनती में नहीं आ रहे। लेकिन जस्ट बिकॉज के आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा कमेंट दिया था। बिल्कुल सर, ट्वीट किया था उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। ऐसा ही नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर, लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन सर इस बार कितना चांसेस है आपके ख्याल से, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड, भगवान न करे, अल्लाह न करे कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड, अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो गिरा, तो देखिए इट वाज अ सक्सेस बिकॉज व्हाट वाज द मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता, वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चांद में तो पहुंचा दिया ना यार, अगर ये हम चांद के कहीं और पहुंचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेब्री बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। मुश्किल से 1 मीटर या 10 मीटर के ऐसे ही कुछ डिस्टेंस में, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं याद है, वो जो उन्होंने उसको लैंड करने की कोशिश की तो वो फ्री फॉल में चला गया और वो क्रैश लैंड कर मून पे पहुंच गया। वो इट वाज अ सक्सेस कि वो मून तक पहुंच गया। आई थिंक सो, क्योंकि इंडिया में सर आप यकीन मुसलमानों से मिले होंगे, 25 करोड़ की पॉपुलेशन, और ये भी हमारा नया सेंसस का रिजल्ट आया, उसमें भी 25 या 26 करोड़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान में बताई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में मैं उनको माइनॉरिटी बिल्कुल नहीं कहूंगा। 25 करोड़ सर माइनॉरिटी नहीं होती, 140 में से मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी। लेकिन सर वहां पे भी इस तरह की कुछ चीज होती है कि जिस तरीके से यहाँ पे कहते हैं ये लड़की फलां की मोहब्बत में चली गई तो इसलिए इसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो सिंध में रोज कोई ना कोई केस आ रहा होता है, रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं मिस होता कि जिसमें ये वाला केस ना आता। और वो लड़कियों की एज की होती है 12 साल, 13 साल और 14 साल। तो ये तो आप ये देखें, ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं क्राइम्स हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। अगर देखा जाए, अगर ये कर रहे हैं, इन सारों को तो ट्रायल पे रखना चाहिए जो ये हरकतें करते हैं। देखिए आईटी में मेरे ख्याल से चाइना से भी आगे इंडिया की जो है ना आईटी ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं। नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने हर इंडियन के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया है। क्या बात है। जो बीच में होते हैं ना मिडल हैंड्स, जी वो एलिमिनेट कर दिए उन्होंने। अगर भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर आराम से लैंड कर जाता है और अपना लैंडर और रोवर भारत उतार देता है, तो भारत एक ऐसा एकमात्र देश होगा जो साउथ पोल पर अपना लैंडर और रोवर उतारेगा जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है। और अगर भारत ने वहां पानी ढूंढ लिया तो ये पूरी मानवता के लिए एक चमत्कार जैसा होगा। एक समय था जब भारत के स्पेस रिसर्च इसरो ने बैल और गाड़ी पर अपना स्पेस शटल लेकर गया था, और आज भारत का इसरो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है किस तरीके से भारत ने गरीबी से लड़कर अपना मिशन तैयार रखा। और आज भारत का इसरो पूरी दुनिया के लिए एक सीख है किस तरीके से कोई भी कितना भी बड़ा कदम उठा सकता है। अब तक सिर्फ चांद पर अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ही जा चुका है। भारत इससे पहले भी चांद का भ्रमण कर चुका है, लेकिन भारत आज तक चांद पर अपना लैंडर और रोवर नहीं उतार सका। खास तौर पर साउथ पोल पर आज तक किसी ने लैंडर और रोवर को नहीं उतारा। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है तो यह पूरी मानवता के लिए एक उपहार जैसा होगा।